हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे राजस्थान से संबंधित जो है, किससे संबंधित है? राजस्थान चित्रकला से संबंधित है। देखिए, इसमें हम मतलब इस चीज़ को लाए हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं इसे दो पार्ट में, ठीक है, मैं किसको दो पार्ट में लाने का प्रयास किया हूँ। इसमें आज पहला पार्ट है जो 50 क्वेश्चन का है, और अगर आप दोनों पार्ट अच्छे से देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका राजस्थान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं इस तरह से क्वेश्चन को छाटा हूँ ताकि जीवन में कभी भी राजस्थान से प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल गलती आपका नहीं होगा। ये जो आपको देख रहे हैं 50 क्वेश्चन जो हम आपसे कह रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन नहीं है, ये 500 क्वेश्चन के बराबर होगा। कंपेयर कैसे होगा, ये चीज़ को हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत की बात कर रहा। अब ये आप लोग सोचेंगे मूल स्रोत मतलब इसका मुख्य चीज़ किससे चीज़ लिया गया है, बताइए किससे ये उभरा हुआ इसका रूप है? तो प्रागैतिहासिक से है कि अजंता से कि अभ्रंश से है कि बंगाल से है? तो इसको आपका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। किससे संबंधित है? अभ्रंश शैली से संबंधित है। अब इसके बारे में हम विस्तृत जब पढ़ेंगे तब हमारा क्या होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए कैसे कह रहा, धर्म के समान राजस्थान के सामाजिक संप्रदाय में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान की गुर्जरता कहलाने वाले दक्षिण पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती, ठीक है, गुजराती शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई थी। पहले इसका नाम क्या था राजस्थानी शैली का? गुजराती शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली, क्या, ठीक है, इसका नाम था। आगे फिर क्या होता है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक विभाजन की बात करें तो आनंद कुमार स्वामी, ये लाइन आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। आनंद कुमार स्वामी जी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया। ठीक, उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ियों की रियासत से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए क्लियर आपको हो गया होगा कि एक प्रश्न हम पढ़ें और हमारा कितने क्लियर हुए आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो हम सारे चीज़ों को इसमें समाहित किए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी कला का केंद्र नहीं है? बात कर रहा है नहीं है तो बूंदी, किशनगढ़, गुलेर और चावंड। तो देखा जाए तो ये आपका जो है गुलेर है, जो राजस्थानी कला से संबंधित नहीं है, बल्कि ये संबंधित है किससे? पहाड़ी कला से संबंधित। किससे है? पहाड़ी कला से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए समझिए, जब आप समझ जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत होना क्या है, संभव नहीं होगा, और अब अच्छे से प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। क्या निम्न में से ठीक क्या गुलेर राजस्थान कला का केंद्र नहीं है? जो निम्न जो चार्ट दिया है उसमें से क्या है, गुलेर जो है राजस्थान का क्षेत्र नहीं है। बूंदी, किशनगढ़, चावंड आज राजस्थान कला का केंद्र है। गुलेर एक पहाड़ी कला केंद्र। देखिए आपको क्लियर हो जाएगा यहीं। गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र ने की, और गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित सियो और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाए थे। गुलेर नरेश दिलीप सिंह के समय में रामायण पर आधारित 44 चित्र प्राप्त हुए हैं, और सन 1750 ईस्वी की एक चित्र में राजा गोवर्धन अपने बेटे चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए चित्रित किए गए हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर BN गोस्वामी ने एक रेखांचित्र, कौन सा उनका क्या रैना भांतराओं, क्या है, रैना भांतराओं के सौजन्य से प्राप्त किया, जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई देती। कितनी? 15 भुजी देवी दिखाई देती है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन फाइनल हुआ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं।
आप लोगों के लिए अच्छे से मैं कंटेंट को तैयार किया हूँ और इसको अब भली भांति देखिएगा और समझिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद क्या है, आनंद मुल्कराज, राम गोपाल विजयवर्गीय, मोतीचंद, आनंद कुमार स्वामी। अगर आप ऊपर की जो है प्रश्न को हल विस्तृत किए होंगे तो आपको पता भी हो गया होगा कि इसके जो है वैज्ञानिक विभाजन कौन, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। डॉक्टर नहीं थे बल्कि आनंद कुमार स्वामी जी थे, सॉरी। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों के क्या है, बहुत सारे मत हैं जिन्होंने अलग अलग तर्क दिया। उसके उपरांत जो है अलग अलग लोगों ने इसको कहा कि राजपूती चित्रकला है, और कई लोगों ने राजस्थानी चित्रकला कहा। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी जी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था। उसके बाद काल खंडवाल ने 17वीं-18वीं शताब्दी के प्रारंभ के काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अच्छे से समझिए चीज़ों को क्या कह रहा है, तब आपकी गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। अगला कह रहा है किस पारंपरिक, बात ध्यान समझिएगा, किस पारंपरिक चित्र शैली की विशेषता है कि सुस्पष्ट और विरोधी रंग एकरूपता है? तो अजंता शैली की, कांगड़ा शैली की, मुगल शैली की, राजस्थानी शैली की। इसमें फटाफट आपको आंसर देना है राजस्थानी शैली की, जो क्या है, एक विरोधी रंग एकरूपता का प्रतीक माना जाता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है, तब उसके बाद आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या राजस्थानी शैली पारंपरिक चित्र शैली की विशेषता है सुस्पष्ट और विरोधी रंग एकरूपता है। राजस्थान में चित्रकला की सुदृढ़ परंपरा रही है और राजस्थानी सभ्यता एवं संस्कृति के गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को कहा जाता है। राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पेंटिंग पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया, और काल खंडवाल ने 17वीं-18वीं शताब्दी के प्रारंभ को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उसका विकास हुआ और किसने कब वैज्ञानिक नाम दिया। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। और भी देखिए आगे क्या चीज़ है। क्या 17वीं शताब्दी के मध्य में राजपूत चित्रकला नवीन दिशा में अग्रसर हुई और इन चित्रों में राज की तड़क भड़क, अलंकारों और शासकों के ऐश्वर्य तथा विलासतापूर्ण जीवन के चित्रण की प्रधानता है। राजस्थान में विभिन्न शैलियों का जो विकास हुआ उसे देखकर सारा विश्व विमुख हो उठा, और राजस्थानी शैली पर मुगल शैली का प्रभाव तो था, किंतु अंतर भी बहुत था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए और क्या चीज़ मस्ट है। राजस्थानी शैली के रंग सूर्यास्त के समान चटकीले, दीप्तियुक्त तथा आकर्षक रंग विधान का प्रयोग है, और रंगों की विभिन्न तानों के प्रयोग से ही कलाकार ने इच्छित प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। और लाल, पीला, श्वेत, हरा, नीला इस शैली के प्रमुख रंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाल, पीला, श्वेत, हरा, नीला अर्थात चटकीले रंग की बात कर रहा है, जिनके समन्वय से कलाकारों ने चित्रण को सतरंगा बना दिया और टेम्परा शैली में अपारदर्शित रंगों का प्रयोग किया है। ठीक, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको अब देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजस्थानी पेंटिंग में कौन सी देवी देवताओं का सर्वाधिक अंकन किया गया है? शिव जी का, सती जी का, राम जी का, कृष्ण जी का? तो इसको सबको पता होगा, इसमें जो है आंसर कृष्ण जी आएंगे। कौन? कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहे कि राजस्थानी पेंटिंग में कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, और श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों के
अनुरूप विविध कृष्ण लीलाओं के चित्रों को अंकित करने की प्रथा नाथद्वार में आज भी इनमें कृष्ण जन्म वज्र की बाल लीला अनुरूप चित्रों का निर्माण हो रहा है। स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसकी दासिया रखैल गोपियाँ वन अभिनय तथा नृत्य करना जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह का मुख्य क्या था, मनोरंजन का साधन था। चलिए आगे देखते हैं अगला चीज़ क्या दिया हुआ है इसमें। इसी प्रकार जो है इस प्रकार किशनगढ़ में राजा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं हम क्या चीज़ और है, हम समझिए अच्छे से समझते हुए चलिए आप लोग, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा राजस्थानी बात कर रहा है कि राजस्थानी चित्रकला किस रंग का उपयोग किया गया। किसमें कह रहा है राजस्थान में किस रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसको आपको फटाफट आंसर देना है। तैल रंगों का, टेम्परा रंगों का, वाश रंगों का, एक्रेलिक रंगों का। अगर राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परा रंगों, किस रंगों का प्रयोग हुआ है, टेम्परा रंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ और दिया है। क्या राजस्थानी चित्रकला में टेम्परा रंगों का उपयोग किया गया। किसकी रंग को, टेम्परा रंगों का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया गया है। भारतीय टेम्परा 16वीं सदी से भारत में मुगल तथा राजपूत शैलियों, एक सेकेंड, राजपूत शैलियों में कागज पर चित्र पद्धति से चित्र बने हैं। उसे प्राय सेबिल नामक हिरन के बालों का तुलिकाओं का सर्वाधिक क्या प्रयोग किया गया है। टेम्परा चित्र बनाते समय रंगों में तैल तथा जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव्य माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। और टेम्परा का माध्यम अवस्था में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के बाद, ध्यान दीजिएगा, किंतु सूखने के बाद तत्पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तेल किसी भी माध्यम को पुनः कार्य किया जा सकता है। इसी को हम टेम्परावित कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको हम लोग अब देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए, पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए। जो प्रश्न लाया एक एक चुनिंदा प्रश्न हैं और ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है और नीचे जो दी गई पॉइंटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी आपको पेपर में। कह रहा है कि राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र के चित्र राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी जी ने, डॉक्टर मोती चंद जी, काल खंडेवाल जी और आनंद कृष्ण जी। तो 7वें का आपका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी जी। कौन, आनंद कुमार स्वामी जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ और दिया है। राजपूत शैली पहाड़ी एवं राजस्थानी शैली का सम्मिलित नाम है। राजस्थानी चित्रकला का समय 1550 से 1900 ईस्वी तक रही और इसका स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। राजस्थानी शैली को विभिन्न विद्वानों के ने नामकरण किया और एन.सी. मेहता हिंदू चित्रकला इसका नाम दिया है और आनंद कुमार स्वामी राजपूत शैली राजस्थानी प्लस पहाड़ी शैली बताएं। देखिए अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से राजस्थानी शैली या चित्रकला का नाम दिए। अब देखिए सब क्लियर हो जाएगा कि एन.सी. मेहता जिसको हिंदू चित्रकला कहे, आनंद कुमार स्वामी जी ने राजस्थानी और पहाड़ी शैली का समन्वय कहे और राय किरणदास ने राजस्थानी शैली चित्रकला को जन्मदाता कुंदन लाल मिस्त्री को माने। किसको, कुंदन लाल मिस्त्री को माने थे। राजस्थानी शैली का विकास अभ्रंश शैली में हुआ। किसमें हुआ था, अभ्रंश शैली में हुआ था राजस्थानी शैली का विकास। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। कह रहा है कि क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कौन सा है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली या धुंधार शैली। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, आमेर शैली। अलवर शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, मेवाड़ शैली। इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर ही देना है। इसका जो क्रमागत होगा आपका वर्गीकरण मेवाड़ शैली और क्या है, मारवाड़ शैली
हड़ौती शैली और धुंधार शैली, इस क्रम में इसको रखा जाता है। ठीक, चलिए इसका वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए कैसे किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग वर्णन करना है। चलिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टाड ने किया था। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किए थे कर्नल टाड ने किया और क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में क्या किया, विभक्त किया। पहला है मेवाड़, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, और एक आता है ढूढ़ाड़, और नीचे की तरफ है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए चारों को हम एक तरफ से पढ़ेंगे एक लाइन से। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूढ़ाड़, ये आपकी 4 प्रमुख शैलियाँ हैं, और इसके अंतर्गत जो है ये सब छोटी छोटी शैलियाँ आपकी आती है। ठीक, कैसे आती है देखते हैं। ठीक है, चलिए। मेवाड़ शैली के अंतर्गत नाथ द्वार शैली, उदयपुर शैली, देवगढ़, चामुंड, सिसोदियो वंश, ये सब चीज़ें जो है हमें मेवाड़ शैली के अंतर्गत देखने को मिलती है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और राठौर वंश। ध्यान दीजिएगा, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और राठौर वंश इसमें आते हैं। हड़ौती में क्या होता है, बूंदी, कोटा, झालवाड़ा और हाड़ा वंश से जो है हड़ौती में आते हैं। ढूंढाड़ में जयपुर, अलवर, उनियारी, आमेर, कछवाहा वंश, ये सब किस में आते हैं, ढूंढाड़ में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। चलिए अब वो क्लियर हो। देखिए एक प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो कितने प्रश्न हो जाता है। जैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन, मतलब 4 विकल्प दे देगा, इसमें से एक दे देगा, बाकी अदर दे देगा, तो आपको पता होगा तो इसमें से मार देंगे। ये भी पूछ सकता है कि चावल किस शैली से, मतलब कि किस के अंतर्गत आता है, तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। अजमेर किसकी शैली के अंतर्गत आता है, तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। तब इस तरह से जैसे भी प्रश्न पूछेगा आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप अच्छे से निकाल ले जाएंगे और आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए अगला क्या चीज़ है, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए पहले प्रश्न को। क्या राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रम चूड़ी, निस्ता चूड़ी और नेमिनाथ चरित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण, ये जो पहला ऑप्शन है स्वर्ण प्रतिक्रम चूड़ी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राजस्थान में चित्रकला के प्रारंभिक नमूने में श्रावक प्रतिचूड़ी, सूत्री चूड़ी ग्रंथ का नाम आता है, और इस ग्रंथ की रचना 1260 ईस्वी में उदयपुर, आहड़ और गुहिल तेज सिंह के समय में चित्रित हुई थी। इस समय चित्रकला का दूसरा चित्रित ग्रंथ कल्पसूत्र है, जो 1418 ईस्वी में चित्रित किया है। आगे देखिए, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र भ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपानचार चरित्र में मिलता है, और इसकी रचना का काल क्या है, इसकी रचना काल 1423 ईस्वी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, 1423 ईस्वी में इसकी रचना काल मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और हल करिए। कह रहा है संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक की बात कर रहा है। ठीक है, केशवदास, सूरदास, जयदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फटाफट आपको आंसर देना है कौन सा, ये वाला, कि जयदेव। गीत गोविंद किसकी कृत है, जयदेव रचित है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है जयदेव संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, और यह ग्रंथ कृष्ण के प्रेम गोपी राधा के साथ बसंत के संस्कार पर केंद्रित है, और जयदेव 12वीं शताब्दी के महान सांस्कृतिक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम फटाफट क्या गलत करके चले जाते हैं, कब, जब हम पढ़े नहीं रहते हैं, तब चीज़ों को समझे नहीं रहते हैं। देखिए इनमें से एक कैटलॉग सचित्र क्या सूची पत्र है, क्या कह रहा है, कैटलॉग चित्र सूची पत्र है,
संचयन, वास्टर्न एंड विजन, मुमल और राजस्थान के रंग। इसमें सही आपका हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान के रंग का। ठीक है। और क्या चीज़ कह रहा है, राजस्थान के जो रंग है कैटलॉग सूची के पात्र में आते हैं। किसके? कैटलॉग सूची के पत्र हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, अगला प्रश्न 12वां है। देख रहे हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग, उसके बाद तब आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए। कह रहा है कि विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी के चित्रों के प्रवर्तन अध्यक्षा विद्वान माना जाता है। क्या आंसर इसका होगा? आपको पहले विकल्प को चारों पढ़ना होगा। बंगाल, राजस्थानी, दक्षिणी और अजंता। इसमें आपका हो जाएगा, अगर कला समीक्षक की अगर बात कर रहा है तो चले जाइए अब किसमें, आनंद कुमार स्वामी जी के बारे में, तो राजस्थान की कला में आपको तुरंत चले जाना है। ठीक है। और देखिए आगे कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया और उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। आगे देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी राजपूत चित्रों को दो भागों में, राजस्थानी अर्थात राजपूताना से और पहाड़ी अर्थात जम्मू कांगड़ा गढ़वाल बसोली और चंबा पहाड़ी रियासतों से क्या है, ये संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ और है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्रों को राजस्थानी कला में अधिक बना है? राम, कृष्ण, देवी, शिव। सबसे ज़्यादा बना है किसकी? कृष्ण जी का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बारे में थोड़ा सा। इस समय राजस्थानी कला में राधा और कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बने हैं। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजपूत शैली का सम्मिलित नाम क्या है? राजस्थानी, मुगल, अभ्रंश, किशन, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुरी रानी। इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थानी और पहाड़ी। कौन सा? राजस्थानी और पहाड़ी आपका हो जाएगा। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली को अंतर्गत जो है राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्र को बताया था। ठीक है, दो शैलियों के समन्वय को स्पष्ट किया था उन्होंने। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। राग रागिनी की बात करें तो राजस्थान में। कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राग रागिनी के चित्र राजस्थान या राजपूत शैली में अधिक बने हैं। प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण युक्त राधा कृष्ण के प्रेम निरूपण में अपार्थिकता में पार्थिकता का सुंदर समन्वय हुआ है और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था। कार्ल खंडवाल ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णयुग माना था और राजस्थानी शैली शुद्ध भारतीय शैली है और इस पर विदेशी और मुगल या ईरानी शैली का कोई प्रभाव इसमें नहीं है। ये विशुद्ध भारतीय शैली मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। फड़ से संबंधित कह रहा है कि फड़ संबंधित है किससे? राजस्थान लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से, लघु चित्रकला से। तो फड़ है जो राजस्थान की ये लोक कला है। ठीक, आगे देखते हैं। राजस्थान मध्यकालीन चित्रकला का एक प्रधान केंद्र रहा और यहाँ पर प्रचलित कला को राजस्थानी चित्रकला के ठीक है नाम से जाना जाता है, जो एक श्रृंगारिक शैली है और यहाँ पर अधिकांश चित्र की रचना राधा कृष्ण के आधार बनाकर मानकर की गई है और इनके अलावा ढोला मारू, गणगौर, तीज एवं बाबूजी फड़ जैसे कई विषयों से संबंधित चित्रों की इसमें रचना की गई है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
आगे देखते हैं हमारा क्या है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मक्खन जैसा क्वेश्चन है और मक्खन जैसी उसकी व्याख्या भी की गई। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित कलाकारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में पूछ रहा है? अवरोही क्रम में पूछ रहा है। साहिब राम, निसारुद्दीन, बिरजी भाटी, निहाल चंद। बिरजी भाटी, निसारुद्दीन, निहाल चंद, साहिब राम। निसारुद्दीन, बिरजी भाटी, निहाल चंद, साहिब राम। साहिब राम, निहाल चंद, बिरजी भाटी और क्या है? निसारुद्दीन। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निसारुद्दीन मेवाड़ शैली के चित्रकार था। निसारुद्दीन किसका? मेवाड़ शैली का चित्रकार था। सन 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया और बीरजी भाटी मारवाड़ शैली का चित्रकार था और निहाल चंद किशनगढ़ शैली का उत्कृष्ट कलाकार है। और श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह और उनके आश्रय में कला उत्कर्ष प्राप्त हुआ। और द्वितीय महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी तथा तृतीय सावंत सिंह के आश्रित मोरध्वज निहालचंद जो इस चित्र को बनाया था। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरी डिकिंसन को जाता है। श्रेय एरी डिकिंसन और फयाज अली को जाता है। और साहिब राम जो है महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम 1699-1743 ईस्वी का दरबारी चित्रकार था साहिब राम। और जयसिंह बड़े वैज्ञानिक और नियमबद्ध तरीके से जयपुर को बसाकर और उसकी राजधानी भी बनाई। उसको क्या राजधानी की भी घोषित किया। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या चौर पंचशिखा बातें कर रहा है। चौर पंचशिखा श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है और दिए गए विकल्पों की आपको पहचान करना है। मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला। अगर चौर पंचशिखा की अगर हम बात करें तो आपकी आएगी राजस्थानी चित्रकला। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा व्याख्या चौर पंचशिखा 16वीं शताब्दी का बिल्हड़कृत ग्रंथ है जो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक प्रतिनिधित्व करती है और राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ इसी ग्रंथ के से माना जाता है। इसी ग्रंथ से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे तरफ अगला तरह हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा राजस्थानी, देखिए ध्यान से, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव जन्म आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ था? 17वीं शती ईस्वी में, 16वीं शती ईस्वी में, 15वीं शती ईस्वी में, 14वीं शती ईस्वी में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 16वीं शती ईस्वी में। ठीक, चलिए फिर कह रहा राजस्थानी लघुचित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ 16वीं शती ईस्वी, 16वीं शताब्दी 1550 से 1900 ईस्वी तक और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और इस समय मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूतानों को अपने प्रभाव में ले लिया था। मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। समझ में आई? उसके बाद कालखंडवाल ने 17वीं से 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को ही राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम माना था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में इसको स्वर्ण काल के रूप में दर्जा दिया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही राजस्थानी शैली में जो शैली में चित्र बने क्या भाव चित्र और निर्जता आने लगी थी। उस समय मतलब जीवित महसूस होने लगा था। ऐसे चित्र को उस समय निर्माण किया जा रहा था। अगला हमारे कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्यान दीजिए। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों को निश्चित और बाह्य रेखा भीतर सपाट रूप से लगाया गया है?
मुगल शैली, मध्य भारतीय शैली, दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं, समझिए फिर। आभा युक्त बात कर रहा है कि आभा युक्त देदीप्यमान रंगों का प्रयोग गहरी सुसंगति के विरोध राजस्थानी लघु चित्र शैली में किया गया है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग, मिश्रित रंगों का प्रयोग राजस्थानी शैली के लघु चित्रों में किया गया। पानी के लहरों को दर्शाने के लिए चांदी रंग का प्रयोग है और सूर्यास्त के समान चटकीले देदीप्ययुक्त आकर्षित रंग विधान के प्रयोग हैं। लाल, पीला, श्वेत, हरा, नीला इस शैली के प्रमुख रंग है और टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। सुनहरी और रजत रंगों का प्रयोग निजी रंगों के रसायन में मिलाकर काम किया गया है और लाल पीले रंगों का प्रयोग इसमें अत्यधिक किया गया है। देखिए आपको समझ में पूरा आ गया होगा कि चटकीले रंगों का प्रयोग किस तरह से किया गया। लाल, पीला, नीले चटकीले रंग माने जाते हैं, ऐसे ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया और टेम्परा विधि में किस तरह से प्रयोग किया गया इसको इसमें क्या है बताया गया है। तो अच्छे से समझिएगा आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी लघु चित्र शैली सुस्पष्ट सादृश्य मूल रूप हमें सर्वप्रथम की पांडुलिपि में देखने को मिलती है। किसमें? शेख सादी द्वारा रचित, माधवदास द्वारा रचित रागमाला, बिल्हड़ द्वारा रचित चौरपंथ शिखा और केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बिल्हड़ द्वारा रचित चौरपंथ शिखा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। राजस्थानी लघु चित्र शैली में सादृश्य मूलक रूप सर्वप्रथम बिल्हड़ द्वारा रचित चौरपंथ शिखा और पांडुलिपि में हमें देखने को मिलती है। राजस्थानी नवीन शैली का प्रथम उदाहरण रूप हमें 1451 ईस्वी में चित्रित बसंत विलास, इसके पश्चात बने चित्र में महापुराण कुतुब की मृगवती बिल्हड़ और चौरपंथ शिखा, मुल्ला दाऊद और लौर चंद्रा, गीत गोविंद और रागमाला आदि राजस्थानी शैलियों का क्रमिक विकास हमें इसमें देखने को मिलता है। और क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है देखते हैं। डॉक्टर मोती चंद्र ने मेवाड़ शैली, बूंदी शैली चित्रकला को उनकी शैली विशेषताओं के कारण विशेष महत्व दिया और उनके माध्यम से इसमें क्या किया, चित्र को चित्रित भी किया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, क्या ध्यान से पढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझिए। पहले कह रहा है कि गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है। गोपिनी की बात कर रहा है। टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा, कैनवास पर एक्रेली, कैनवास पर तैल रंग और कागज़ पर पानी की रंग। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, कपड़े पर टेम्परा के रूप में गोपिनी का चित्रांकन किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। गोपिनी चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा है। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला मुगल राजपूत युद्ध के चित्रकार द्वारका प्रसाद शर्मा जी हैं और प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला डिजोल्विंग लाइफ के चित्रकार परमानंद जोयल हैं। शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के प्रसंग के कई चित्र नई दिल्ली बिड़ला हाउस में गांधी जी के जीवन की विभिन्न झांकियों के विशाल भित्ति पर कृपाल सिंह शेखावत ने अंकित किया था, जो राजस्थानी शैली के प्रमुख भित्ति चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। प्रसिद्ध चित्र मोर चित्रकार देवकी नंदन शर्मा देश में पक्षी के चित्र अग्रणी थे। ये भी क्या थे, राजस्थान के रहने वाले कलाकार थे देवकी नंदन शर्मा, जिन्हें चिड़ियों का चितेरा भी कहा जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 1605 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? निसारुद्दीन, मनोहर लाल, शहाबुद्दीन और कृपाराम। तो इसमें से आपको फटाफट आपको आंसर देना है। कौन थे? निसारुद्दीन। कौन थे? निसारुद्दीन थे। ठीक, चलिए और इनके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। कह रहा कि राजा अमर सिंह प्रथम के काल में 1605 ईस्वी में चावंड में रागमाला का चित्रण निसारुद्दीन ने किया था और इन चित्रों पर मुगलिया का प्रभाव छन छन कर आने लगा था और शताब्दी मेवाड़ शैली का चित्रकार था जिसने भागवत पुराण का चित्रांकन किया था।
मेवाड़ शैली की चित्रकला का विकास राणा कुंभा के समय में प्रारंभ होता है और महाराणा कुंभा स्वयं कवि कला और संरक्षक संगीतकार थे। भोजराज का विवाह मीराबाई से संपन्न हुआ और मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण मनोहर ने किया और दशरथ लौटते हुए चित्र प्रिंस वेल्सा म्यूजियम मुंबई में क्या है संग्रहित है। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या है इसको, उसके बाद इसको हल करिएगा आप लोग। ठीक, चलिए। कह रहा कि रूपानुसारम के लघु चित्रकला को किस शैली से संबंधित है। बूंदी शैली से, मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से कि जयपुर शैली से है। तो आपका आंसर हो जाएगा रूपानुसार की बात करें तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ दिया हुआ है कि मेवाड़ शैली की आरंभिक चित्र ब्रह्म शैली में चित्रित जैन ग्रंथ रूपानुसार चरित्र में मिलते हैं। इसकी रचनाकार 1423 ईस्वी में हुई है और ये मेवाड़ शैली का प्राचीनतम आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। और मेवाड़ शैली का विकास प्रारंभिक राजा कुंभा के समय में हुआ था और मेवाड़ शैली का उज्ज्वल रूप हमें 1540 ईस्वी का बिल्हड़ कृत और पंचिका में हमें देखने को मिलता है। और क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है, देखिए। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह स्वर्गीय महाराणा जगत सिंह के समय को हमें देखने को मिलता है और बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष राव उमेश सिंह के समय में हुआ और किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष राजा सावंत सिंह के समय में हुआ था। किसके समय में? राजा सावंत सिंह के समय में ये हुआ था। ठीक है, ये आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते कदम की तरफ चलते हैं फिर से। कह रहा कि राणा कुंभा संबंधित है, किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से, बूंदी कोटा से, बीकानेर से। अगर हम इनकी बातें करें, ठीक है, किसकी? राणा कुंभा की अगर हम बात करें तो मेवाड़ शैली से संबंधित। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक, कह रहा मेवाड़ शैली, एक सेकेंड, मेवाड़ शैली में महाराजा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी का शासनकाल में मेवाड़ के इतिहास कला का स्वर्णयुग माना गया है और महाराजा कुंभा स्वयं कवि कला संरक्षक एवं संगीतकार थे और आपके काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों में मूर्ति कला के साथ रंगों को भी जानकारी दी गई है। राजवल्लभ मंडप में तो चित्रकला विषयक सामग्री भरी पड़ी है और महाराजा कुंभा के स्वरचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख किया गया है। मेवाड़ शैली की आरंभिक चित्र ब्रह्म शैली में निर्मित जैन ग्रंथ रूपानुसार चरित्रम में मिलता है और इसकी रचना काल 1423 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। कह रहा है कि चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। अगर चित्रकार मनोहर की अगर बात की जाए तो मनोहर जो थे मेवाड़ शैली से संबंधित। किससे संबंधित थे? मनोहर जो मेवाड़ शैली से संबंधित, मनोहर मेवाड़ शैली से संबंधित थे। मनोहर मेवाड़ लघु चित्र शैली का चित्रकार था। इन्होंने रामायण के सचित्र प्राप्त प्रति बनाई जो मुंबई के प्रिंस वेल्सा संग्रहालय में सुरक्षित है। इस काल में के 1605 ईस्वी की रागमाला चित्र चावंड में निर्मित हुई और इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र ब्रह्म शैली में निर्मित जैन ग्रंथ रूपानुसार चरित्रम में हमें देखने को मिलता है। चंबा शैली के चित्रकार लहरू और निक्का थे तथा किशनगढ़ शैली के चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र थे और जयपुर शैली के साहिब राम और डालू राम थे। डालू राम क्या थे? भित्ति चित्रकार में निपुण थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शहाबुद्दीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित है?
चंबा, मेवाड़, बसौली, अकबर। अगर शहाबुद्दीन की अगर हम बात करें तो शहाबुद्दीन जो थे आपके मेवाड़ शैली से संबंधित, किसी शैली से? मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। शहाबुद्दीन और मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। किसके हैं? मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। और भागवत पुराण 1648 ईस्वी में मेवाड़ शैली में शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है। और रामायण की चित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा, रामायण की अगर पूछता है तो उसकी जो प्रति है मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित हैं, जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है। और दूसरी प्रति सरस्वती भंडार पुस्तक उदयपुर में संरक्षित है। ठीक, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान बात कर रहा है कि राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला कौन सा है? चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, प्रवृत्ति, बूंदी रागमाला, गीत गोविंद। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चुनार। क्या है? चुनार रागमाला। ठीक, कह रहा है कि राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चुनार रागमाला है। और चावंड राजस्थान का एक इतिहास प्रसिद्ध कस्बा है जो महाराणा प्रताप द्वारा शासित मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी। और यह उदयपुर के मात्र 60 किमी दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पर अमर सिंह प्रथम के समय में बनी 1605 ईस्वी की रागमाला के चित्रकार निसारुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 29 नंबर, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा चित्रकार निसारुद्दीन ने चावंड रागमाला का चित्र कब बनाया था? 1405, 1505, 1605, 1705। इसका आंसर हो जाएगा 1605। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत मेवाड़। और राजस्थान में मेवाड़ परिवेश में चित्तौड़गढ़, चावंड और उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ शैली चित्रकला के केंद्रों के रूप में उभरे। और राणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी में इन्हें मुगलों के आंशिक और अधीनता स्वीकार की। और इस काल में सन 1605 ईस्वी के रागमाला चित्र चावंड में चित्रित हुए। और इन चित्रों में निसारुद्दीन नामक चित्रकार भी चित्रित थे। ठीक है, तो एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए और चीज़ों को समझिए ताकि आपको क्या हो, समझ में आ जाए और क्या चीज़ कह रहा है इस चीज़ को आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, कह रहा है कि ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? किसकी बात कर रहा है? ढोला मारू का पूछ रहा है। किशनगढ़ से है, मेवाड़ से है, उदयपुर से है, जोधपुर से है। अगर ढोला मारू की अगर हम बात करें तो ये आपका मेवाड़ शैली से किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला शैली एक प्रमुख उपशैली मेवाड़ शैली मानी जाती हैं। और मेवाड़ शैली में ढोला मारू नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की गई है। और ढोला मारू राजस्थान का एक प्रसिद्ध काव्य है जो ढोला राय और का मोरनी नामक मारवाड़ के नायक नायिका के प्रेम पर आधारित है ये। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। चावंड रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि हैं। मेवाड़ की है, किशनगढ़ की है, बूंदी की है कि गुलेर की है? तो ये आपकी सही आंसर था मेवाड़ की है। किसकी है? मेवाड़ की है। चलिए, महाराजा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ में कला का बहुत विकास हुआ। मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। और इन्होंने संगीत राज नामक अपने ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख किया। और मेवाड़ में ही सन 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन नामक कलाकार ने चावंड रागमाला नामक ग्रंथ चित्रित किया था, जो गोपी कृष्ण और कनौजिया संग्रहालय में क्या है? संग्रहित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ दी हुई है। कह रहा है कि मोटी एवं नटी मानव आकृत किस शैली की? किसकी बात कर रहा है? मोटी और नटी। किशनगढ़, मेवाड़, अजंता, बूंदी। अगर छोटी कद की बात कर रहा है, नटी कद की बात कर रहा है तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत किससे आएंगे? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएंगे।
मोटी एवं नाटी मानकृत शैली की पहचान गीत गोविंद, हरिका और रसिकांटक, बाल गोपाल स्तुति और इत्यादि मेवाड़ शैली के प्रमुख सचित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा चित्रकार मनोहर किस शैली का है। मनोहर की बात कर रहा है, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़। अगर मनोहर की बात की जाए तो आप आ जाएंगे किशनगढ़ शैली। किससे आ जाएंगे यहाँ पे, ये किशनगढ़ ना, सॉरी एक मिनट। अगर मनोहर की बात करें तो म से मनोहर और म से मेवाड़। ठीक है, तो ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएंगे। किसकी शैली के, मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएंगे। राजस्थानी चित्रकला की एक प्रमुख कला शैली मेवाड़ शैली को माना जाता है, जिसको संरक्षण महाराजा कुंभा ने प्रदान किया था। और इस शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर था, जिन्होंने रामायण को चित्रित किया था। किसको, जिन्होंने रामायण को चित्रित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसकी जो लाइनिंग दी हुई हैं ये तो आपके लिए समझ अमृत के समान कारगर होगी। एकदम ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को आप लोग। खैर है 34 नंबर, नाथ द्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं। नाथ द्वार की बात करें गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान। अगर नाथ द्वार की बात करें स्पष्ट हो जा रहा है किससे, राजस्थानी शैली से। किससे, राजस्थानी शैली से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाथ द्वार शैली राजस्थान में मेवाड़ राजधानी उदयपुर से 5 मील उत्तर दिशा में घने पहाड़ों के मध्य कला एवं संस्कृति का केंद्र नाथ द्वार के नाम से जगत विख्यात है। और इस शैली का उद्भव और विकास नाथ द्वार के श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना 10 फरवरी 1672 ईस्वी के बाद आंका जाता है। और मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने 10 फरवरी सन 1672 ईस्वी को सिंहड़ गांव में एक भव्य आयोजन के साथ इसकी स्थापना की। तभी से इस गांव का नाम क्या हो गया, नाथ द्वार शैली के नाम से जाना गया। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त के बड़े आकार के कपड़े पर पर्दे बनाए जाते हैं, जिन्हें पिछवई कहते हैं, जो नाथ द्वार शैली की मौलिक देन होती है। जो मंदिर में जो घर मूर्ति रखी जाती है उसके पीछे जो है पर्दे लगाकर उस पर चित्र को बनाया जाता है। श्रीनाथ जी को कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर राजस्थान की कहानी अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इनमें से किस स्थान पर सर्वप्रथम, कह रहा है इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी, बताइए आप। कोटा, किशनगढ़, बूंदी और मेवाड़। तो इसमें फटाफट आपको आंसर देना है कि इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला का चित्रित का वर्णन किया गया था। प्रथम रागमाला की बात करेगा तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएगा। मेवाड़ शैली का उदय राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ। राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है और इस शैली का प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न क्या रहेगा उसको देखते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है। पंचतंत्र की बात कर रहा है। कुल्लू शैली, चंबा शैली, जहांगीर चित्र शैली, मेवाड़ शैली। अगर पंचतंत्र की अगर बात करें हम तो मेवाड़ शैली किसके अंतर्गत आएगा, मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए पंचतंत्र मेवाड़ भारतीय शैली में वर्णन है और मेवाड़ शैली में विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है। और बिहारी से सूर सागर, पंचतंत्र के उपाख्यान, कादम्बरी की अद्भुत कथा, पृथ्वी रासोगीत, गोविंद रसिक प्रिया, कवि प्रिया, मधुमालती, नल दमयंती इत्यादि अनेक कथाओं और कविताओं में इसमें क्या है, चित्रण की गई है। और क्या चीज़ें इसमें की गई इसको देखते हैं। महाराणा कुंभा, कह रहा है कि महाराणा कुंभा का शासन काल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्णयुग कहा जाता है और महाराणा कुंभा स्वयं कवि एवं कला संघ संरक्षक एवं संगीतज्ञ थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन।
उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार उपशैलियाँ हैं किसमें? हड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़ और मारवाड़। उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार शैली की अगर हम बात करें तो ये आपको आ जाएगा मेवाड़ शैली के अंदर। किसके अंतर्गत आएगा? मेवाड़ के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार मेवाड़ की उपशैलियाँ हैं। राजस्थानी चित्रकला की निम्नलिखित 4 शैलियाँ जिनकी से अनेक शैलियों की उपशैलियाँ पनपी और विकसित हुई तथा एक दूसरे से प्रभावित रहीं। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। मेवाड़ शैली उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार इसके अंतर्गत आती है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर और नागौर इसके अंतर्गत आते हैं। हड़ौती शैली के अंदर कोटा, बूंदी, झालवाड़ा, ठीक। और ढूंढाड़ के अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारी और शेखावट आदि ढूंढाड़ कला के अंतर्गत आती है, ठीक है। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। चलिए अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मेवाड़ का प्रमुख केंद्र तथा उपशैली शाहपुर किस विधा में कुशलता को दर्शाता है? पट चित्र, भित्ति चित्र, कुंडली चित्र, फड़ चित्र है। तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका डी, फड़ चित्र। क्या हो जाएगा? फड़ चित्र को दर्शाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र था उपशैली शाहपुर फड़ चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शैली भीलवाड़ा जिले के शाहपुर कस्बे में विकसित हुई है और शाहपुर की प्रसिद्ध कला फड़ चित्रकन में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। और श्री लाल जोशी, दुर्गादास जोशी, पार्वती जोशी प्रथम महिला फड़ कलाकार के रूप में प्रख्यात है। और प्रमुख चित्र हाथी व घोड़े का संघर्ष भी इसमें ज़्यादातर किया गया है। आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? राजस्थानी, मुगल, मेवाड़, बूंदी। विशुद्ध अगर भारतीय शैली की बात की जाए तो मेवाड़ शैली कौन सी आ जाएंगी? मेवाड़ शैली से विशुद्ध भारतीय के नाम से जाने जाती हैं, ठीक है। क्यों? देखिए व्याख्या में कहेंगे कि मेवाड़ स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाती है। मेवाड़ शैली का उद्गम हमें 1540 का बिल्हड़कृत चौरपन शिखा ग्रंथ के चित्र को देखने से मिलता है। मेवाड़ शैली राजस्थान चित्रकला की मूल शैली है और इस शैली का विकास महाराणा कुंभा 1433 से 1468 के शासनकाल में मेवाड़ के इतिहास में कला स्वर्ण युग कहा जाता है। और मेवाड़ शैली में जगत सिंह एवं महाराज सिंह के समय चित्रकला एवं अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी। पाली की रागमाला बनी थी, ध्यान से देखिए। 1605 में, 1625 में, 1623 में, 1617 ईस्वी में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 1623 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र शैली का रागमाला 1623 ईस्वी में बना था और 1605 ईस्वी में राजा अमर सिंह प्रथम के समय में रागमाला चावंड में निर्मित हुई और चित्रों का निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। 1625 ईस्वी में मेवाड़ शैली में शाहबुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया और प्रमुख रूप से शाहबुद्दीन कलाकार ने भागवत पुराण का 1648 ईस्वी में इसका चित्रण भी किया था। मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास काल 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक रहा और मारवाड़ शैली में कला का संस्कृत की नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से आप लोग पढ़िए प्रश्न को पहले, तब आंसर दीजिएगा, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि कलाकार निहाल चंद, बात कर रहा है कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? किशनगढ़, बूंदी, नागौर, अजमेर। सबको पता है किशनगढ़ में, ठीक है। तो इसी तरह से आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी किशनगढ़ चित्रकृत है और किशनगढ़ शैली का उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि चित्रकार भक्त राजा कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष प्राप्त किया, और उनके द्वारा महाराजा सावंत सिंह की बनी ठनी, और तृतीय जो है कौन, द्वितीय तो हैं, तृतीय जो है मोरध्वज निहाल चंद जो चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकारों ने बनी ठनी के राधा के प्रतीकों के रूप में चित्रित किया, और बनी ठनी को एरी डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों ने नाम दिया। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट 5 मई 1973 में इम्पोर्टेंट है को जारी किया था, और राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली को विशेष स्थान है, जिसका प्रकाश मिलाने का श्रेय विद्वान एरी डिकिंसन और फयाज अली को जाता है। बनी ठनी कृत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित। अगर आप देखना चाहते हैं तो दिल्ली में जाकर इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है क्यूरिस्कोरा क्या है। क्यारोस्क्यूरा की बात कर रहा है। छाया प्रकाश का प्रभाव है, रंग तीव्रता है, स्थितिजन लघुता है, माध्यम है। इसको आपका आंसर देना है। ये क्या है, छाया प्रकाश है। क्यूरिस्कोरा की बात करें तो क्या है, छाया प्रकाश है। क्यूरिस्कोरा छाया प्रकाश का प्रभाव है। इटली की कला में प्रकाश और अंधेरे के बीच मजबूती विरोधाभासी का प्रयोग है, और आमतौर पर बोल्ड और कंट्रास्ट पूरी रचना को प्रभावित करते हैं। और यह कलाकारों और कला इतिहासकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी शब्द भी है, और त्रिआयामी वस्तुओं और आंकड़ों के मॉडलिंग में यात्रा की भावना प्राप्त करने के लिए प्रकाश के विरोधाभास का प्रयोग के लिए सिनेमा में इसी तरह के प्रभाव और ब्लैक एंड वाइट और लो की फोटोग्राफी का काइरोस्कोपी भी किया जाता है। इसको हम क्यूरोस्कोपी भी कहते हैं। क्यूरोस्क्यूरो पुनर्जागरण कालीन के समय में कैनोनिकल पेंटिंग मोड में से एक है, जो इस तकनीक का उपयोग करने वाले कलाकारों में लियोनार्दो दा विंची, कैरेवेज्जियो, रेम्ब्रांड और बर्निन गोया आदि शामिल थे, जो यूरोपीय चित्रकला में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे सब कलाकार। ठीक है, जो नाम दिया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। लाडली दास, नानक राम, रामनाथ जोशी, सवाई राम कलाकार थे। जयपुर स्कूल के, बीकानेर स्कूल के, नाथद्वार स्कूल के, किशनगढ़ शैली स्कूल के। तो फटाफट इसका आपका आंसर देना है किशनगढ़ शैली के स्कूल के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम किशनगढ़ शैली के कलाकार थे। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है, और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली में होने का श्रेय इसे प्राप्त है, और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय विद्वान एरी डिकिंसन और फयाज अली को जाता है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16 पुत्रों में से 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में इसकी नींव रखी। ठीक, और आगे क्या होता है, इसकी नींव रखी, और किशन सिंह वीर एवं महत्वाकांक्षी था, अतः उसने सैठुल्लाह नामक स्थान जीतकर सन 1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बसाया। और किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, सीताराम, बंदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ जोशी, सवाई राम, तुलसीदास, लाडली दास के नाम से क्या है, विशेष उल्लेखनीय है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा नागरी दास द्वारा बनी ठनी का वर्णन किया गया था सीता के रूप में, राधा के रूप में, नायिका के रूप में, पार्वती के रूप में। तो किसके रूप में किया गया था, सबको पता है, ये राधा के रूप में चित्रित किया गया था। नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन राधा के रूप में किया था, और नागरी दास की कविताओं का आधार मानकर बनी ठनी के रूप में सौंदर्य के चित्र करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद्र को प्राप्त है। इसके द्वारा चित्रित ग्रंथ 75 बताए गए, जो नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध है।
पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने किशनगढ़ शैली की बनी ठनी को लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची कृत मोनालिसा के समक्ष माना और जिसे विश्व सर्वोत्तम चित्र माना जाता है। ठीक है, किशनगढ़ शैली चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्ति को आपको पता ही है कौन कौन थे, खुद थे और वो बनी ठनी और चित्रकार मूलचंद निहालचंद जी। ठीक है, मूलध्वज निहालचंद जी थे। अगला हमारा 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौगान प्लेयर किस शैली का चित्रकार है? बीकानेर शैली का, जयपुर शैली का, किशनगढ़ शैली का, जोधपुर शैली का। तो चौगान प्लेयर की अगर हम बात करें तो जोधपुर शैली का। कहाँ का है? जोधपुर शैली का है। जोधपुर को सन सिटी, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शैली का प्रारंभ 17वीं सदी में हुआ और जोधपुर शैली का जन्म युग महाराजा मान सिंह के शासनकाल में हुआ था। ढोला मारू विषयक लोक कला पर आधारित चित्र जोधपुर शैली में सर्वाधिक बने हैं और लोक कला का प्रभाव जोधपुर शैली का पर सर्वाधिक है और जोधपुर शैली में निर्मित चित्र चौगान प्लेयर, दशहरा इत्यादि चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ था? किशन सिंह के, नागरी दास, सूर सिंह, उदय सिंह के समय में। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है नागरी दास। क्या देना है? नागरी दास। चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय 1943 ईस्वी में एक जिज्ञासु अंग्रेज एरी डिकिंसन व फयाज अली को था। किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने की थी और सावन सिंह उपनाम नागरी दास के दरबार का प्रमुख चित्रकार निहाल चंद था, जिसने सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किया और वर्तमान में यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। बनी ठनी का चित्र भारत राजस्थान को मोनालिसा कहा जाता है और बनी ठनी पर 5 मई 1973 ईस्वी को 20 पैसे का टिकट जारी किया गया था। कितने? 20 पैसे का टिकट जारी किया गया था। चलिए अगला हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कहा गया, समझिए। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय को जाता है किसको? आनंद कुमार स्वामी को, कुमार संग्राम सिंह को, एरिक डिकिंसन जी को, कर्नल टाड जी को। तो आंसर आपका हो जाएगा सही, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का खोज किए एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली ने स्वर्गीय एरिक डिकिंसन अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बाद में राजकीय कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। सन 1943 ईस्वी में जब मेयो कॉलेज अजमेर में शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए तो एरिक डिकिंसन ने किशनगढ़ राजघराने की चित्रकला को खजाने को देखा और अपनी पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के एरिक डिकिंसन दिए थे और खंजन के समान नेत्र का अंकन किया गया किशनगढ़ शैली में। ठीक है, और क्या चीज़ किया गया? भारत का मोनालिसा की अगर बात करें तो किसे कहा जाता है? उसी चित्र को कहा जाता है। और बनी ठनी चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। ये सब लाइनें आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाडली दास, नानक राम, रामनाथ जोशी सवाई राम कलाकार थे। जयपुर स्कूल, बीकानेर स्कूल, नाथद्वार स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है किशनगढ़ स्कूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकार में लाडली दास, नानक राम, रामनाथ जोशी, सवाई राम, अमीर चंद, सूरध्वज, मोरध्वज, सीताराम, अनूर तुलसीदास, बदन सिंह नाम उल्लेखनीय है। किशनगढ़ चित्र शैली के उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्ति हैं। प्रथम राजा सामन सिंह जो कवि, चित्रकार, भक्त तथा कला प्रेमी थे और जिसके आश्रय में कला का उत्कर्ष हुआ, और द्वितीय स्थान महाराजा सामन सिंह की प्रिया बनी ठनी और तृतीय स्थान मोरध्वज निहालचंद जो एक चित्रकार के रूप में थे। नागरी की कविताओं के आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहालचंद को है। और जयपुर शैली को रुढ़ान शैली एक उपशैली है और जयपुर शैली का चरमोत्कर्ष राजा प्रताप सिंह के समय में हुआ
और बीकानेर शैली मारवाड़ की उपशैली के रूप में मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 49, कौन सा कलाकार किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। भंवरलाल, मोरध्वज, निहालचंद, अमीरचंद, साहिब राम। अगर किशनगढ़ शैली से कौन सा चित्रकार संबंधित नहीं है तो साहिब राम जो हैं ये संबंधित नहीं है। साहिब राम किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है, यह जयपुर शैली का चित्रकार है। साहिब राम कलाकार द्वारा बनाए गए राधा चित्र, राधा कृष्ण का नृत्य व महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र जो 1793 ईस्वी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल राजा सावन सिंह के समय में हुआ और किशनगढ़ शैली में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का श्रेय 3 लोगों को है, सावन सिंह, नागरीदास, बनी ठनी, मोरध्वज, नीलचंद। ये 3 लोग क्या है, फेमस थे। चलिए, किशनगढ़ शैली के चित्रकार निम्न है: मोरध्वज निहालचंद, भंवरलाल, सूरध्वज लालजी, लाडलीदास, अमीरचंद, नानक राम, सीताराम और अमरू सवाई तुलसी राम आदि थे। चलिए देखते हैं अगला हम। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बनी ठनी चित्र संबंधित है कोटा शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली और किशनगढ़ शैली। देखते हैं क्या चीज़ इसमें सही होगा। बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली के संबंधित है और बनी ठनी का दूसरा नाम जुरीना था। बनी ठनी 1727 में दिल्ली से राजस्थान लाया नागरीदास की बीमाता या सौतेली माँ ने बनी ठनी नामक भारतीय मोनालिसा का नाम दिया और सिंह शेखावत और ओसी गांगुली ने बनी ठनी के चित्र किया। सूर्यध्वज निहालचंद ने और कवि युवराज के साथ बनी ठनी साड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है। देखिए इसमें जो हम 50 क्वेश्चन को क्या है समाहित किए हैं आपके सामने। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन को हमने इसमें जिक्र किया है और इसके बाद जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं उनको हम अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो हैं ये दोनों वीडियो देखिएगा जिसमें आपको राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको आए न। ठीक है, हम इसमें चुनिंदा प्रश्नों को चुने हैं और उसके साथ साथ उसके व्याख्या को भी इस तरह से लाए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए राजस्थान से तो आपका क्या फाइनल हो सके। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।